नमस्कार प्रिय मित्रों, मैं ज्योतिषकार कमल आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं आपके अपने इस प्यारे यूट्यूब चैनल एस्ट्रो कमल में। दोस्तों, ये हम बहुत ही भाग्यशाली हैं कि आप जैसे अच्छे विद्वान ज्ञानी दर्शक हमको मिल रहे हैं। इसलिए हमारे वीडियो ये हनुमान जी की कृपा से सिर्फ उन्हीं तक पहुंचते हैं जो किस्मत वाले होते हैं या जो विद्वान होते हैं या जो गुणी होते हैं। हमारे वीडियो मूर्खों तक नहीं पहुंचते। हाँ, कभी कभी कुछ मूर्ख आ जाते हैं बीच में, अलग बात है, और उनके कमेंट देख करके आप समझ सकते हो कि हाँ, कभी कभी कोई हवा तेज चलते तो कुछ कचरा भी बीच में आ जाता है, तो आ ही जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अक्सर यह हमने देखा है कि हनुमान जी की बड़ी कृपा है, थोड़ा ही सही, ज्यादा नहीं मिलते, थोड़े ही व्यूवर मिलते हैं, लेकिन मिलते हैं, दर्शक मिलते हैं ऐसे जो विद्वान हैं, ऐसे जो ज्ञानी हैं, जो गुणी हैं, जो चीज को समझने वाले हैं, और उनको ऑथेंटिक प्रामाणिक जानकारियां जब मिलती है तो उनको भी अच्छा लगता है और हमको भी अच्छा लगता है। हमारे कुछ दर्शक हमारे पास आते हैं कभी कभी। वैसे तो हम किसी को बुलाते ही नहीं है, किसी का टाइम क्यों खराब करना, हम एक साधारण आदमी है, क्या हमारे पास आके करेंगे। लेकिन फिर भी कुछ श्रद्धालु ऐसे होते हैं जिनके अंदर श्रद्धा होती है, तो वो आ जाते हैं। तो उनसे पता चलता है कि उन्होंने साधनाएं की, साधनाओं से परिणाम देखे, साधनाओं से अनुभव उठाए, साधनाओं से उनको कुछ उपलब्धियां भी हासिल हुई। तो अच्छा लगता है सुन के कि हाँ, अच्छे व्यूवर हैं। अभी कल ही आए थे कुछ लोग। दोस्तों, जिन्हें ऐसा लगता है, जिन्हें ऐसा लगना स्वाभाविक है, क्योंकि यूट्यूब पर अक्सर क्या होता है, यूट्यूब जानकारी के लिए है, यूट्यूब से कोई साधनाएं नहीं होती है, लेकिन कभी कभी हो भी जाती है, ऐसा भी नहीं है कि नहीं होती है। यूट्यूब जानकारी के लिए आपको जानकारी दी जाती है, साधना तो आपको गुरु के तत्वाधान में ही करनी पड़ती है, गुरु से कांटेक्ट में रह के ही करनी पड़ती है। सही है। क्या है, यूट्यूब पर जानकारी के ढाल बना करके कई लोग ऐसी ही उलझुल साधनाएं भी, मनगढ़ंत साधनाएं भी दे देते हैं। 2 मिनट में ऐसा होगा, 5 मिनट में ऐसा होगा, और ऐसा कर लो ऐसा होगा, ऐसा कर लो ऐसा, वैसा कुछ होता नहीं, बकवासबाजी है। खाली व्यूअर बटोरने के लिए, खाली दर्शक बटोरने के लिए, खाली यूट्यूब से पैसा कमाने के लिए अपने काम कर लेते हैं, अलग बात। लेकिन जब कोई कहता है कि 2 मिनट 5 मिनट 10 मिनट, तो इन बातों के पीछे सच्चाई कितनी है? इन बातों के पीछे कुछ सच्चाई भी है। मेरे एक शिष्य हैं, मित्र भी हैं, कन्नौज से हैं, शौरी विद्या के जानकार। और शौरी विद्या तंत्र की एक ऐसी विद्या है जो लगभग गोपनीय। मैंने भी बहुत सालों के बाद में इस विद्या का नाम सुना है कि ये विद्या भी होती है कुछ। शौरी विद्या में एक ऐसा मंत्र है, शौरी विद्या में एक ऐसे बहुत सारे मंत्र हैं जो तत्क्षण काम करते हैं। क्या है, आपको एक ऐसे जिन्न का मंत्र, ऐसे कई जिन्नों का मंत्र उसमें है जो थोड़ी ही देर में प्रत्यक्ष हो जाते हैं। लेकिन थोड़ी ही देर में प्रत्यक्ष होने के लिए चाहिए क्या? आज जो मैं साधना बताऊं ये सिर्फ जानकारी के लिए है। मैं पहले उन लोगों के लिए बता देता हूं जो बाद में कहेंगे कि हमारा टाइम खराब कर दिया, तो आप वीडियो देखें ही नहीं। ये सिर्फ जानकारी के लिए, मैं पूरी जानकारी दूंगा, मंत्र सहित दूंगा, सब कुछ दूंगा, लेकिन केवल जानकारी के लिए, करने के लिए है ही नहीं। और जो कोई करता है उसको कोई भी दुष्परिणाम मिलते हैं, उसका जिम्मेदार वो खुद होगा, दूसरा कोई नहीं होगा। आज जो मैं साधना दे रहा हूं, जो मैं साधना बता रहा हूं, ये हमारे एक मित्र मंगल, उनकी बताई हुई साधना है, शौरी विद्या की साधना है। और ये इतनी अकट्य साधना है कि इसमें 11वां मिनट नहीं लगता, 10 मिनट के भीतर भीतर जिन आपके सामने प्रकट हो जाता है, जिन आपके सामने प्रकट हो जाता है। ऐसी शक्तिशाली विद्या है जो सिर्फ 10 मिनट मात्र के भीतर आपके सामने जिन प्रकट कर देता है। लेकिन आप इस बात को ध्यान से सुने, ये वो साधना है जिसमें 20 लाख शिफली जिन्नों का पावर एक अकेले जिन में है। कितने? 20 लाख शिफली जिन। शिफली जिन जो होते हैं ना, किसी पर बुरा करवा देते हैं। ये जिन सिर्फ बुराई करता है, अच्छा इसके बाप से भी नहीं होता है। कोई भी काम करवा लो, आपको गरीब की कन्या की शादी, थप्पड़ देगा मुंह पे, गरीब की कन्या की शादी, तो मैं क्या करूं? हाँ, गरीब की कन्या की शादी हो चुकी है, छुड़वानी है, उसके पति को मारना है, तो मुझे बुलाओ। किसी के जीवन में कुछ नेगेटिविटी पैदा करनी है तो मुझे बुलाओ। कोई बुरा काम करना है तो मुझे बुलाओ, तो भाई साहब को बुला सकते हो। ऐसे भाई साहब को बुलाने का कोई मतलब नहीं। सिर्फ नेगेटिव काम
और इससे ऐसे खतरनाक काम किए जा सकते हैं जो कोई नहीं कर सकता, दूसरा कोई जिन इसके मुकाबले काम नहीं कर सकता। इतना गंदा, इतना खतरनाक, इतना महाविनाशक जिन है ये जिन पूरे के पूरे क्षेत्र को तबाह कर सकता है, इतनी इसमें क्षमता है। पूरे के पूरे क्षेत्र को तबाह कर सकता है। कहीं सूखा डालना हो, पूरे के पूरे क्षेत्र में खड़ी फसलों को जला देता है, पूरे के पूरे क्षेत्र को बंजर करने की ताकत रखता है। बस 20, 50, 100 जितने लोगों को आप एक साथ मारना चाहो इस जिन के द्वारा मारा जा सकता है। लेकिन कौन मारेगा? जो बचेगा वो मारेगा। बचेगा क्या? अब मैं बताता हूं कि ये साधना क्या है। इस पूरी साधना में ही किसी भी मुसलमानी चीज का उपयोग करना गुनाह है। कर ही नहीं सकते, कर लिया साधना सिद्ध नहीं होगी, उल्टा मारे जाओगे। किसी भी मुसलमान, जैसे वो मुसलमानों में हरा कपड़ा होता है ना, हरा कपड़ा भी नहीं रख सकते आप, वजू नहीं कर सकते आप। मुसलमानों में जिस प्रकार से बैठते हैं, वज्रासन में बैठते हैं नमाज की, उस स्टाइल में बैठ भी नहीं सकते। मुसलमानों की दिशा है पश्चिम, काबा की तरफ मुंह करके, उधर मुंह करके नहीं बैठना है कोई भी मुसलमानों। और ये जो साधना है ये पाकिस्तान के एक बहुत उच्च कोटि के साधक हुए। पाकिस्तान में लाहौर से 20 किलोमीटर दूर रहने वाले एक उच्च कोटि के साधक थे। उन्होंने साधना किसी को सिखाई नहीं, बहुत कम। इसलिए नहीं सिखाई कि जब भी सिखाने की कोशिश की वो आदमी मर गया। जब भी सिखाने की कोशिश की वो आदमी मर गया। और कुछ लोग ऐसे भी आए जो मरते मरते, उन लोगों को मरते मरते बचाया गया। वो टॉप के आलिम थे इसलिए उन्होंने बचा लिया। मरते मरते लोगों को बचाया गया। क्या होता है इस साधना में, जिस समय जिन आपके सामने आता है, हाँ जो सुरक्षा घेरा लगा ना, आयतुल कुर्सी, कच्चा कुरान, आगे पीछे तो रहमान, ऐसा कोई सुरक्षा घेरा इसमें नहीं लगेगा। इसमें सुरक्षा घेरा भी आप लगाओ तो अन्य किसी धर्म के देवी देवताओं का सुरक्षा घेरा लगाना पड़ेगा। मुस्लिम सुरक्षा घेरा लगा लिया, इस्लामिक सुरक्षा घेरा लगा लिया, गए काम से, तुरंत मार देगा, तुरंत ही, 1 सेकंड नहीं लगाएगा। तो इस्लाम में कोई भी चीज इस साधना में नहीं चलेगी। मौलवी साहब ने यहां तक इस बात में बताया था कि आप जब इस जिन्न की साधना कर रहे हो तो आपको मस्जिद के करीब से भी नहीं निकलना है। कोई पुरानी मजार हो, प्रसिद्ध मजार हो, उसके भी करीब से नहीं निकलना है। कोई दरगाह हो, उसके भी करीब से नहीं निकलना है। इन बातों का खास ख्याल रखना है। तब यह जिन आपके सामने प्रकट होगा। और ऐसा आप 10-15 दिन पहले से ही शुरू कर दें कि मुसलमानों से संबंधित कोई भी चीज उपयोग करना, कोई भी चीज उनके मस्जिद आदि की तरफ जाना भी आपको वर्जित है। आप छांट के रखना। यह साधना घर में नहीं होगी, शहर में नहीं होगी, शहर से दूर जंगल में होती है। आप इस साधना को शहर में नहीं कर सकते। शहर में किया तो शहर के लोगों के लिए भारी परेशानी पैदा हो सकती है, क्योंकि एक बार इसको रास्ता मिल गया आने का तो आप चाहे साधना की हो या नहीं हो, ये तो बंदा आएगा ही आएगा वहां, और जहां ये आएगा वहां तबाही फैलाएगा और ये कुछ नहीं कर सकता। दोस्तों ये साधना किसी भी दिन की जा सकती है, सोमवार, मंगलवार, बस शुक्रवार को नहीं की जा सकती, नौचंदी जुमेरात को दिन नहीं की जा सकती, और बाकी किसी भी दिन कर सकते हो इसको। शुक्रवार को टाल करके, जुमेरात को टाल करके, और जो मुसलमानों में जितनी भी तिथियां होती हैं उनको टाल करके आप किसी भी दिन इस साधना को कर सकते हो। साधना ठीक रात 12 बजे से शुरू होती है और घड़ी देख करके 11 मिनट तक इस साधना को नहीं करना, मात्र 10 मिनट करना। 10 मिनट के 1 मिनट भी आगे गया तो आपके लिए जान को खतरा है। ये जिन 3 मिनट के भीतर भीतर आपके सामने प्रकट हो जाता है। कोई भी प्रकार का धूप नहीं, कोई भी प्रकार की अगरबत्ती नहीं, कोई भी प्रकार का भोग नहीं, सीधा बैठो, साधना करो। उस दिन नहाना नहीं है, या उसके 4-5 दिन पहले भी आप थोड़ा सा नहाने वाने से परहेज ही रखें। नहाना नहीं है, कोई प्रकार का वजू आदि नहीं करना, कुछ नहीं करना, सीधा बैठो, साधना करो। साधना करोगे, शक्ति आपके सामने आ जाएगी। कितना आसान लगता है, शक्ति आपके सामने आ जाएगी। ये जब आपके सामने आता है, ये जब साधक के सामने आता है तो साधक का जो कलेजा है ना, वो काम करना बंद कर देता है। इस साधना की सबसे बड़ी कमी यह है कि जब इस साधना को करते हैं तो आपकी सांसों पर, आपके हृदय पर बहुत दबाव सा पड़ता है। ऐसे जैसे सांस लेने में आपको तकलीफ हो रही है, ऐसा आपको महसूस होता है। 1, 2 दूसरे नंबर की बात सुनो। दूसरे नंबर की बात यह होती है कि ये जहां आता है वह इतनी भयंकर गुर्राहटें होती है, आवाजें होती है कि आपके अंदर एक नेगेटिव वाइब्रेशन काम करना शुरू करती है, जिससे क्या होता है आपको अच्छी तरह से, जैसे कोई हिला रहा है पकड़ करके, ऐसे
आपको आप हिलना शुरू हो जाते हो, डरना डगमगाना शुरू हो जाते हो, आपका दिमाग काम करना बंद कर देता है साधक का, और इस प्रकार से घटनाएं उसके साथ होती है। सुरक्षा चक्र लगाओ, उसके बाद भी ऐसी संभावना रहती है। अब जब ये जिन्न आपके सामने आता है तो इतना भयंकर आवाज करता है, इतना भयंकर आवाज करता है कि आम आदमी कोई हो जिसने कानों पर कोई भी प्रकार का साधना अगर नहीं किया हो पहले, जैसे कर्ण बेताल किया, कर्ण यक्ष की, इस प्रकार से कोई साधना करके कानों को पुख्ता नहीं किया, या कानों से संबंधित मेडिसिन वगैरह अच्छी तरह से डाल करके कानों को अच्छी तरह से परिपक्व कर लिया, मेरे कानों को कुछ नहीं हो सकता, ऐसा कोई आदमी जो सामान्य हो और सीधा साधना में बैठा हो, उसके कान के पर्दे फट जाते हैं और कान के पर्दों में से खून आना शुरू हो जाता है। कान के पर्दों में से खून आना शुरू हो जाता है, भागने के अलावा और कोई चांस नहीं दिखता। तीसरी जो सबसे खतरनाक बात है कि जब ये सामने प्रकट होता है तो इतना भयानक रूप में प्रकट होता है कि इतना भयानक रूप आपने आज तक सपने में भी नहीं देखा होगा, जागृति में देखना तो फोटो भी नहीं देखी होगी, इतने भयानक रूप, इतना खतरनाक, इतना भयानक रूप में ये आपके सामने प्रकट होता है। पूरे शरीर में आग जलती है, 20 फुट कम से कम लंबा होता है और महाविनाशक, महाभयानक। अब भी आप नहीं डरे, अब भी आप बैठे रहे तो ये जिन आपको सिद्ध हो जाता है, और सिद्ध होने के बाद में आप एक महाशक्ति हो गए हो, एक बहुत बड़ा काम कर सकते हो। आप बहुत, जिसका भी चाहे उसका 1 सेकंड में बुरा कर सकते हो, जिस चीज को चाहे यहां से उठा करके किसी भी देश के किसी भी कोने में पहुंचा सकते हो, किसी भी कोने से मंगवा सकते हो। ऐसे हजारों काम हैं जो बड़े बड़े हैं, आप समझ गए होंगे क्या क्या काम है, वो सारे काम इस साधना से किए जा सकते हैं। इस साधना में सिर्फ एक मंत्र है, और मंत्र भी इतना छोटा है जितना आपने सोचा भी नहीं होगा। मंत्र है या हलाकू, या बस एक ही बार बोलूंगा कि दीक्षा, नहीं तो दीक्षा हो जाएगी, दीक्षा हो जाएगी तो मुश्किल हो जाएगी। एक ही बार बोला है। आप ध्यान रखें कि इस वीडियो को आपको शेयर नहीं करना है किसी को भी, क्योंकि कोई बच्चा लेके बैठ गया तो मुश्किल कर देगा पक्का। आजकल वैसे भी जुनूनी बालक होते हैं इस धरती पर, तो उनको कोई परवाह नहीं रहती और लेकर के बस सीधा ही बैठ जाते हैं। तो कुछ चीजें इसमें से छुपा ली गई है, इसलिए कि आप साधना में ऐसी साधना करके अपने माता पिता के लिए संकट पैदा नहीं कर दो, अपने गांव के लिए, देश दुनिया के लिए संकट पैदा नहीं कर दो, इसलिए कुछ बातें छुपा भी ली गई है। ये साधना काम की नहीं, सिर्फ जानकारी के लिए दे रहा हूं, आप उल्टा मत समझना, कुछ भी उल्टा सीधा कमेंट मत करना। जानकारी के लिए ही ये साधना दी है कि ऐसी भी साधनाएं होती है जिससे आता है जिन 5 मिनट में नहीं 3 मिनट के अंदर आपके सामने खड़ा हो सकता है। इस प्रकार की साधना है दोस्तों। तो वीडियो अच्छा तो क्या लगा होगा, अच्छा तो वीडियो ही नहीं है, तो मैं कहूँ क्या, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, फिर भी अगर आपको पसंद आए तो लाइक कर देना, कमेंट कर देना। जय श्री राम दोस्तों, जय श्री कृष्ण दोस्तों।